भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने वाला है। अगले कुछ सालों में भारत की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल लेवल से बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि प्रकृति भारत की मदद कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के रीजन में भारत को 5.9 मिलियन टन लिथियम के रिजर्व मिले हैं, जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। और अभी हाल ही में उड़ीसा के 3 जिलों में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को गोल्ड के रिजर्व मिले हैं। पैसा ही पैसा होगा। ये सुनने के बाद आपके मन में पहला सवाल आ रहा होगा कि अचानक से भारत में इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेस कैसे मिल रहे हैं और इन रिसोर्सेस की वजह से आपके ऊपर और देश की इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। 27 फरवरी को उड़ीसा के स्टील एंड माइन मिनिस्टर प्रफुल्ल मलिक ने अनाउंस किया कि उन्हें उड़ीसा के 3 जिलों में गोल्ड के डिपॉजिट्स मिले हैं। ये तीनों ही जिले उड़ीसा के नॉर्थ में मौजूद है और इनका नाम मयूरभंज, देवघर और क्योंझर है और ये तीनों ही जिले झारखंड के बॉर्डर से लगते हैं। इसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में मयूरभंज और क्योंझर जिले में 4 अलग अलग जगहों पर गोल्ड के डिपॉजिट्स मिले हैं और देवघर जिले में सिर्फ एक जगह पर गोल्ड का डिपॉजिट पाया गया है। इस सर्वे में यह तो नहीं पता चल पाया है कि इन तीनों जिलों को मिलाकर आखिर कितना गोल्ड का रिजर्व मिला है। सिर्फ इतना पता चल पाया है कि देवघर जिले के अदास एरिया में 1685 किलो गोल्ड के रिजर्व को डिटेक्ट किया गया है और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सिर्फ अनुमान है। एक्चुअल में गोल्ड इससे ज्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। उड़ीसा में ये कोई पहली बार नहीं है जब वहां पर गोल्ड के रिजर्व की तलाश में सर्वे किया जा रहा है, बल्कि इससे पहले भी वहां पर 1970s और 80s में वहां पर सर्वे किया जा चुका है, लेकिन उस टाइम पर इस सर्वे की फाइंडिंग्स को पब्लिक नहीं किया गया था। लेकिन पिछले 2 सालों से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम इन इलाकों में फिर से छानबीन कर रही है और इस बार उन्हें एक्चुअल में गोल्ड के रिजर्व मिले हैं। देखिए पिछले कुछ सालों से जिस तरह से गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं और लोगों के बीच इसकी काफी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अपने गोल्ड के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहती है ताकि उसे विदेशों से सोना आयात न करना पड़े। इसके लिए भारत सरकार की नीति आयोग ने 2018-19 से ही अपने सर्वे और रिसर्च को काफी ज्यादा तेज कर दिया था ताकि उन्हें भारत में गोल्ड के रिजर्व मिल सके। और उड़ीसा के इन 3 जिलों में जहां पर गोल्ड के डिपॉजिट्स पाए गए हैं, ये भारत सरकार की उसी मेहनत का नतीजा है। पिछले 3-4 सालों से भारत में नेचुरल रिसोर्सेस का पता लगाने के लिए काफी तेजी से काम चल रहा है और यही रीजन है कि जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम के रिजर्व पाए गए। और इसी तरह से भारत के अलग अलग इलाकों में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नीति आयोग मिलकर सर्वे कर रही है ताकि और भी नेचुरल रिसोर्सेस का पता लगाया जा सके और भारत इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके अपनी ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल लेवल से बढ़ा सके। देखिए इस समय भारत में हर साल 1.6 टन गोल्ड का प्रोडक्शन होता है और भारत के लोग हर साल 774 टन गोल्ड का कंजप्शन करते हैं, यानी कि खरीदते हैं। तो आप समझ सकते हो कि भारत में गोल्ड की डिमांड और सप्लाई के बीच में कितना बड़ा अंतर है, यानी कि भारत अपनी जरूरतों का सिर्फ 0.5% से भी कम गोल्ड प्रोड्यूस कर पाता है और बाकी सारा गोल्ड उसे विदेशों से आयात करना पड़ता है। और भारत सरकार इसी नंबर को कम करना चाहती है ताकि भारत का पैसा भारत में ही रहे, वो विदेशों में न जाए। इस समय भारत में सिर्फ 3 गोल्ड माइंस हैं। पहला है हट्टी, दूसरा है ऊटी और ये दोनों ही कर्नाटक में मौजूद है और तीसरा है झारखंड का हीरा बुदनी। भारत में जितने भी गोल्ड के रिजर्व मौजूद हैं उनमें से 88% गोल्ड के रिजर्व अकेले कर्नाटक राज्य में मौजूद हैं। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि जो उड़ीसा में गोल्ड के रिजर्व मिले हैं वो भारत के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पिछले साल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहा था कि अगर भारत चाहे तो वो अपनी गोल्ड प्रोडक्शन की कैपेसिटी को 20 टन पर ईयर तक लेकर जा सकता है, वो भी काफी लंबे टाइम तक के लिए। इसके लिए भारत को सिर्फ 2 चीजें करनी पड़ेंगी। पहला है अपने माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना और दूसरा है अपने नियमों में सुधार करना। इन दोनों ही चीजों को इंप्रूव करने के बाद भारत अपनी गोल्ड प्रोडक्शन की कैपेसिटी को काफी हद तक बढ़ा सकता है, क्योंकि भारत में गोल्ड माइनिंग को लेकर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। अब बात करते हैं दोस्तों गोल्ड माइनिंग की, तो ये अपने आप में ही काफी ज्यादा टफ, चैलेंजिंग और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। दुनिया में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस पाए जाते हैं उनमें से काफी कम रिसोर्सेस को ही माइन किया जाता है, क्योंकि माइनिंग का प्रोसेस अपने आप में ही काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। उड़ीसा में जिन जगहों पर गोल्ड के रिजर्व मिले हैं अभी उनके बारे में ये नहीं पता चल पाया है कि क्या वो अभी माइनिंग के लायक है या नहीं। अभी इसके ऊपर रिसर्च करना बाकी है। कई सारे गोल्ड माइनिंग के केसेस में देखा गया है कि माइनिंग से जो गोल्ड निकलता है
उस गोल्ड को बेचने के बावजूद भी माइनिंग का खर्च तक पूरा नहीं हो पाता और इसीलिए माइनिंग का प्रोसेस इतना ज्यादा एक्सपेंसिव और टफ होता है। आप इसे एक एग्जांपल से समझो। मान लो कि एक किसान है और वो खेती करता है। उसकी खेती से जो उपज होती है उस उपज को बेचने के बाद भी उस किसान के खर्चे तक पूरे नहीं हो पाते। सेम टू सेम यही सिचुएशन गोल्ड की माइनिंग में भी है। इसके अलावा माइनिंग की वजह से जो एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है वो अलग से है। एग्जांपल के लिए माइनिंग की वजह से एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा होता है और 1 किलो गोल्ड की माइनिंग और उसकी रिफाइनिंग के लिए कई हजार लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि गोल्ड की वजह से एक इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो जिस देश में गोल्ड के रिजर्व पाए जाते हैं उस देश को सोना इंपोर्ट करने के लिए कम डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं और वो उन पैसों का इस्तेमाल कहीं और पर कर सकता है। इसके अलावा जब ग्लोबल लेवल पर गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं तो इसकी वजह से उस देश की करेंसी भी मजबूत होती है और इसकी वजह से उस देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का डिफरेंस कम होता है, जिसे हम आसान भाषा में ट्रेड डेफिसिट भी बोलते हैं। जिस जगह पर गोल्ड के रिजर्व मिले हैं वहां के लोकल पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ओवरऑल देश का विकास होगा। लेकिन ये तब होगा जब इस पूरे प्रोसेस को सही और अकाउंटेबल तरीके से मैनेज किया जाएगा। प्रकृति की तरफ से दिए गए भारत को इस तोहफे के रूप में आपका क्या मानना है, आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।